राजा ऋतुपर्ण द्वारा बहेड़े के वृक्ष के पत्ते और फलों की गिनती बताना। वृद्धश्मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था, उसी समय शत्रुओं की नगरी को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा, उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इन वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। जब तक ये वाशने उतर कर मेरे उत्तरीय वस्त्र को लाते, तब तक रथ को रोके रहो। ये सुनकर नल ने उसे उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूं, अब फिर वह नहीं लाया जा सकता। राजन, नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बहेड़े के वृक्ष के पास आ पहुंचे, जिसमें बहुत से फल लगे थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, तुम देखो, मुझ में भी गणना करने, हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते। संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं, उन सबको मैं बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं, उनकी संख्या 100 अधिक है। इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल और भी अधिक है। अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्षों में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं को काट कर उनके पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। ये सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वे संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस बहेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या इतनी है या नहीं है। जनेश्वर, यदि वाषणे 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाले, तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूंगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो ये विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है, वाषिणी को सारथी बनाकर चले जाइए। गुरुनंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाबू, तुम इन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ये प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूं, इस कार्य में विघ्न न डालो। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको, तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा। आप मेरी ये बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा,
अच्छा, गिन लो। अयोध्या के तख्त को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रस्ते उतर कर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा,